नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर में एक अहम इजलास तलब किया गया। इस इजलास में कातिलाना हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और करारदाद भी मंजूर की गई। इजलास में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इजलास के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और कारकुनान ने पार्टी हेडक्वार्टर के अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। तो ये एलजी इंतजामिया पे और एमएचए पे सवालिया निशान है। अगर डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी यहाँ सेफ नहीं है तो शायद कोई सेफ नहीं है। और हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम किन अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्र करें और हम वो अल्फाज नहीं ला पा रहे। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो आज स्टेट में क्या हाल होता। हम एक रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल पॉलिटिकल पार्टी है, हम हालात को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते हैं। इसलिए हमने अभी डिसाइड किया हुआ कि कंडेमनेशन मीटिंग के बाद जो फर्दर डायरेक्शंस होगी लीडरशिप की, हम उसको फॉलो करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कल किए गए कातिलाना हमले की तमाम सियासी जमातों ने शदीद मजम्मत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमला जम्मू में सिक्योरिटी के इंतजाम पर सवालिया निशान लगा रहा है। तो वहीं CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हमले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने हमले की मजम्मत करते हुए हमलावरों को दहशतगर्द करार दिया। तो बदकिस्मती है कि इतना हाईली सिक्योर आदमी उस तक भी कोई पहुंच सका, जिसे कहते हैं ना गर्दन तक, बराबर उनकी गर्दन तक पहुंचा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि जम्मू में सिक्योरिटी के लिहाज से कोताहियाँ हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब Z+ कैटेगरी NSG कवर वाले हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी साथ थी। लेकिन मेरा सवाल है, AST जो उस जगह की होनी चाहिए थी, जो लोकल पुलिस को वहाँ फ्रिस्किंग करनी थी, लोकल सिक्योरिटी को करनी थी, अगर हुई तो ये कैसे पहुँचा? इंक्वायरी का विषय ये भी होना चाहिए। बहुत ही दुख की बात है और मेरे ख्याल में ये शॉकिंग है फॉर ऑल ऑफ अस। कल शाम को जब ये खबर आई इस हमले की, अटेम्प्ट की, असैसिनेशन की, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जिसने भी किया उसके महरिकात क्या थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, पता चलना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि पूरी तहकीकात हो। अब जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करनी चाहिए, लेकिन ये जो शख्स है ये अंदर कैसे घुसा? एक वेडिंग में प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है? उसमें हमें बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस है और ये हम उसको बड़ी शब्दों में कंडेम करते हैं। हमारे लिए वो ऐसा आदमी एक टेररिस्ट है जो टेरराइज कर रहा है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे इतने सीनियर पॉलिटिशियन जो इस न सिर्फ इस रियासत के बल्कि इस मुल्क के बहुत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर मुबैना हमले के खिलाफ आज शोपियां में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत MLA ज़ीनापुरा शौकत हुसैन गनाई ने की, जिन्होंने हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि वाक़े के वक्त नायब वज़ीर आला और वज़ीर आला के मशीर समेत कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, जो खुशकिस्मती से महफूज रहे। जबकि फारूक अब्दुल्ला साहब Z+ सिक्योरिटी के तहत जो उनकी कैटेगरी है और Z+ कैटेगरी के होने के बावजूद भी वहाँ जो कंसर्न पुलिस है वहाँ कोई अमला नहीं थे। और ये एक चूक है और एक सिक्योरिटी लैप्स है। ये अल्लाह ताला का ही फजल है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बचे। वो हमलावर है वो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है कि जब तक सच्चाई सामने आएगी तब तक कबल वक्त कुछ कहना गलत होगा। अभी देखते हैं कि कौन सा एंगल है। जहाँ तक हमने भी उसका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि हमने 20 साल से तैयारी की है कि उसको मारने की। देखते हैं कि क्या वो खुद ही सिर्फ एक ही आदमी है या उसके पीछे और कौन लोग हैं। तो पुलिस तहकीकात करे। तो हम यही डिमांड भी करते हैं और हमारा यही जो इस प्रोटेस्ट का मकसद भी यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर मुबैना कातिलाना हमले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए MLA पहलगाम अल्ताफ अहमद कल्लू ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इस वाक़े की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। अपने एक बयान में अल्ताफ कल्लू ने कहा कि सियासी लीडरों पर इस तरह के हमले जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी हैं और इससे मुआशरे में बेचैनी पैदा होती है।
उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करवाएं ताकि हकीकत सामने आ सके और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। बड़े अफसोस की बात है हमारे कायदेसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे ये कातिलाना हमला जो कल रात को पेश आए, हम सारे इसकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत और निंदा करते हैं। और हुकूमत जो है LG साहब की, जिसमें सिक्योरिटी लैब्स की बात आती है, जो फारूक साहब ने खुद भी कहा, मैंने कल रात को उनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। लेकिन जहाँ तक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे से उसको सेफ गार्ड किया। लेकिन जो लोकल पुलिस जहाँ पे Z+ कैटेगरी के लोग, डिप्टी CM, MLAs, एडवाइज़र टू CM वो उस जगह पे मौजूद थे, वहाँ पे लोकल पुलिस का कोई भी नज़र नहीं आया था। तो मुझे लग रहा है कि इसको बारीकी से देखना है, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या कारण हो सकता है। ये खाली कायदेसानी पे हमला नहीं है, ये पूरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो एक तहरीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ यूनिट ने आज पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत के सिलसिले में किश्तवाड़ के पार्टी दफ्तर पर एक इजलास भी बुलाया गया, जिसकी सदारत NC तर्जुमान काजी इमरान ने की। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए काजी इमरान ने वाक़े की तहकीकात और सभी कायदीन की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ पे जो हमारे जितने भी MLAs वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी CM मौजूद थे, उनके जो बयानात आए, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर साहब का जो बयान आया कि वहाँ पे लोकल सिक्योरिटी का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। अगर ये हाल उस जगह का है, यहाँ पे आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, तो आम इंसान कितना सिक्योर है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, वो हम सबको देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कल के इंसिडेंट की एक थारो इन्वेस्टिगेशन चाहता है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जैसे पुलिस ने कल कुछ फुटेजेस आउटरीच की है लोगों तक, उसमें कल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने जम्मू में साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई ना की होती तो ये वाक़या संकीन सूरत इख्तियार कर सकता था। उन्होंने कहा इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए क्योंकि सियासी रहनुमा अमूमन अवाम के दरमियान रहते हैं। और जिस तरीके से ये हमला वहाँ पे हुआ, अगर वो सिक्योरिटी वाले उसको दबोचते नहीं तो फायर लग सकता था और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है जम्मू कश्मीर की उसका मतलब वो नुकसान होता हमारे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उस बंदे ने खुद भी ये इकबाल जुर्म किया कि मैं इसको पिछले 20 साल से वाच कर रहा था कि मैंने इसको मारना था। और अब पुलिस के तहत है कि पुलिस इसको इस केस को कैसे लेके जा रही है, उसका मोटिव क्या था वो इन्वेस्टिगेशन पार्टी बताएगा और वो शख्स खुद बताएगा कि मैं क्यों मारना चाहता था। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, वो पुलिस देखेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, फारूक साहब Z+ सिक्योरिटी में हैं और फारूक साहब SSG प्रोडक्टी हैं, उनके पास NSG कमांडो भी हैं, उनके लड़के साथ थे। और अगर वो उनके अपने जो मुहाफ़िज़ थे, अगर उनके साथ नहीं होते वो उसको नहीं दबोच। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में ज़िला पुलिस रामबन ने 2 मार्च को पेश आए एक ज़ैरुल तवा दोशीज़ा कत्ल केस को हल करने का दावा किया है। ज़िला पुलिस सरबराह SSP रामबन अरुण गुप्ता ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि तकरीबन 5 दिनों से मफरूर मुलजिम को रामबन पुलिस की एक खुसूसी टीम ने रामाचंद्रपुरम तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तेजधार चाकू भी बरामद कर लिया है। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ साकिन साल तहसील महूर जिला रियासी के तौर पर हुई है। साइबर टीम ने जब अशरफ का डिजिटल रिकॉर्ड चेक किया तो शक की सुई ने उसकी तरफ इशारा किया। क्योंकि कातिल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ऑल्टरनेट तरीकों से उस तक पहुंचा गया और जैसे ही उसके तेलंगाना के ठिकाने की पुष्टि हुई, एक टीम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रवाना की गई। टीम ने संगारेड्डी पहुंचकर वहां ACP रामाचंद्रपुरम और तेलंगाना पुलिस के सपोर्ट और असिस्टेंस से मोहम्मद अशरफ को 7 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। आधी रात को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद अगले दिन यानी कि 8 मार्च को हवाई सफर से जो है मुजरिम को जम्मू और फिर गूल लाया गया। एक्यूज की सस्टेन इंटेरोगेशन के बाद
उसने जुर्म करने की पुष्टि की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के नॉन गजेटेड मुलाजमीन ने मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले आज अपने मुतालिबात के हवाले से काम मुअत्तल करके एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने 2.5 दिनों की तनख्वाह अदा करने और मुनासिब सर्विस रूल्स का फ्रेमवर्क शामिल है। इस हड़ताल की वजह से ओपीडी सर्विसेज मुअत्तल रही और सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जल्द से जल्द फ्रेम किए जाएं और 2.5 डे सैलरी जो है बहाल की जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से पब्लिक सर्विस जो है वो सफ़र करे। तो ये लोग भी हमारे हैं, लेकिन आज मजबूरन हमें स्ट्राइक जो है कंटिन्यू करनी पड़ी और कोशिश यही है, दुआ अल्लाह से, कि हमारी स्ट्राइक जो है रंग लाए। कि जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी है वो रिलीज़ नहीं हुई है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है हायर अप से कि हमारी सैलरी जो 2.5 दिन की रिलीज़ होनी चाहिए। और सेकंड हमारा ये है कि जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो हमारे 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बने हैं 2020 में, उनकी अभी तक हमारी प्रमोशंस ड्यू हैं, वो अभी तक हमारी प्रमोशंस भी नहीं है।